हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं दिव्यांग थ्री आपने सिर्फ एक ही उंगली के अंदर से आपने बहुत सारे जीरों को अनलिस्ट कर रहा था। और फिर दिव्यांग थ्री एक कोच पेज बनाकर अपने सामने देखती हुई गोल्डन एंड और लिटिल पांडा से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं अभी भी यहाँ पर सिर्फ अपनी एक ही उंगली को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगली पर इस चीज़ को देखने के बाद लिटिल पांडा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा नफरत हो चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लिटिल पांडा अभी गुस्से के मारे अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा ही फायर पावर को अनलिस्ट कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा अपने शरीर के चारों तरफ बहुत ज़्यादा फायर पावर को रिलीज करने लगा। जिस चीज़ को दिखाते रहता है हमसे कहने लगा, लिटिल पांडा अभी यहाँ पर एक्सप्लोसिव कैंप के एक स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लिटिल पांडा अभी देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते गोल्डन एंड भी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। ऐसा लग रहा था गोल्डन एंड शायद यहाँ पर अपने फॉर्म को चेंज करने वाला है। जिस चीज़ को आप देखने की बात दिव्यांग थी थोड़ा सा शौक होकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या? अगली को हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा का आधा शरीर यहाँ पर आप पूरी तरह से मेग्मा का बन चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा देखने में काफ़ी हद तक एक खतरनाक म्यूटेंट क्रिएचर के जैसा ही दिख रहा था। उसी वो दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते हैं गोल्डन एंड का फॉर्म आप पूरी तरह से चेंज हो चुका है और अभी गोल्डन एंड देखने में काफी है तो बिल्कुल मीठों रेड एंड की तरह दिख रहा था। सच में दोस्तों, गोल्डन एंड का ये नया फॉर्म यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर लिटिल पांडा गुस्से के मारे जोर से चिल्ला को दिव्यांग थ्री से कहने लगा, मास्टर आप यहाँ पर जरूर हेल में जाने वाले हैं। उसी वो लिटिल पांडा की इस बात को सुनने की दिव्यांग थ्री खुद थोड़ा सा सॉन्ग को जोर से चिल्ला कर लिटिल पांडा से पूछना, क्या तुम यहाँ क्या कह रहे हो? सच में दोस्तों, दिव्यांग थ्री यहाँ भी लिटिल पांडा को अपने मन में यही गाल दे रहा होगा, मजा तुम यहाँ पर क्या बक रहे हो। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग थ्री को अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई लिटिल पांडा गुस्से के मारे जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। अगली को हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा के अटैक दाहिनी जाकर दिव्यांग थ्री के तीर ऊत के साथ टकरा जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लिटिल पांडा के अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांग थ्री बहुत ही आसानी से लिटिल पांडा की इस तरह अटैक को अपने तीर ऊत की मदद से रोक रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं तो लिटिल पांडा फिर से दिव्यांग थ्री पर अपने पावर से अटैक करते गुस्से के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर दिव्यांग थ्री से कहने लगा, मेरी तरफ आगे बढ़ो, हाँ मेरी तरफ आगे बढ़ो, मैं अब तैयार हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों, लिटिल पांडा को देख कर ऐसा लग रहा है लिटिल पांडा अभी पूरी तरह से पागल हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा के अटैक की वजह से दिव्यांग थ्री के चाहते अभी बहुत ज़्यादा ही एनर्जी पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लिटिल पांडा ने अभी दिव्यांग थ्री को अपनी पावर की मदद से चारों तरफ से घेर लिया था। उसी पर लिटिल पांडा की तरफ देखते हुए गोल्डन एंड अपनी दोनों आंखों में अपने गोल्डन किलिंग इंस्टिंक्ट को अनलिस्ट कर जोर से चिल्ला कर लिटिल पांडा से कहने लगा, मेरे रास्ते से अभी हट जाओ, तुम्हारा फीस यहाँ पर इतना ज्यादा शार्प नहीं है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गोल्डन एंड अभी बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते गोल्डन एंड ने यहाँ पर अपने एक सेलेस अटैक को दिव्यांग थ्री पर कर दिया है। और फिर उस अटैक को अपने तक आते हुए देखने के बाद दिव्यांग थ्री अपने मुंह के अंदर से एक राउंड ऑफ के अटैक को करने लगा गोल्डन एंड और लिटिल पांडा के ऊपर, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते दिव्यांग थ्री के अटैक के साथ टोकन की वजह से गोल्डन एंड की वो जो सेलेस थे वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद गोल्डन एंड खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस चीज़ को देखने के बाद गोल्डन एंड बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, वो चीज़ सिर्फ उसके साथ टोकाने की वजह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंड बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांग थ्री के सिर्फ साउंड देने की वजह से गोल्डन एंड और लिटिल पांडा बहुत दूर जाकर गिरने लगा, जिस चीज़ के वजह से वो दोनों ही अभी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों अभी बहुत दूर जाकर आप जमीन पर गिर चुका है। अगली पर वो दोनों बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को सामने की बात थोड़ा सा गुस्से में दिव्यांग थ्री की तरफ दिखने लगा, लेकिन और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों, ये दोनों अभी दिव्यांग थ्री को अपने अपने मन में बहुत ज़्यादा गाली जरूर दे रहा होगा।
और फिर हम लोग यहाँ पर लिटिल पांडा और गोल्डन एंड की पर्सपेक्टिव को देख पाते हैं, जहाँ पर उन दोनों की नज़रों में अभी दिभांति यहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर की जैसा दिख रहा था, जिसका कोई भी बॉडी नहीं है अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं अचानक से बिना किसी वजह के यहाँ पर गोल्डन एंड और लिटिल पांडा का आधा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर समझ में नहीं आ रहा था दिभांति ने यहाँ पर अपने कौन से अटैक को इस्तेमाल किया है। अगली पर इस चीज़ को महसूस करने के बाद गोल्डन एंड बहुत ज़्यादा घबराता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त उसी तरह से इस चीज़ को यहाँ पर महसूस करने के बाद लिटिल पांडा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है शायद दिभांति ने यहाँ पर इन दोनों के ऊपर अपने सोल पावर के अटैक को किया है। और फिर इन दोनों की इतना बुरी हालत को देखने के बाद दिभांति थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से आप कहने लगा कि इसलिए तुम लोग आज यहाँ पर मूव नहीं कर रहे हो, क्या तुम लोग इस चीज़ को आज तक कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। जो सुनने के बाद गोल्डन एंड ताप दिभांति की ताप देखती हुई थोड़ा सा निराश होकर दिभांति से कहने लगा, मैं और यहाँ पर फाइट नहीं करने वाला हूँ, ऐसे भी मैं चाकर भी यहाँ पर नहीं जीत सकता हूँ। उसी पर लिटिल पांडा भी थोड़ा सा शौक होकर दिभांति ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों ही अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा बहुत ज़्यादा गुस्से में दिभांति की तरफ देखती हुई अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर दिभांति से कहने लगा, मुझे लगा था या तो भी अगर आप यहाँ पर 7 तार के कल्टिवेटर क्यों ना बन जाए, हम लोग आसानी से 6 तार के एक्स्ट्रा होते हैं कल्टिवेटर एक्स्ट्रा मिलकर आपके खिलाफ यहाँ पर फाइट जरूर कर सकते हैं। और फिर लिटिल पांडा की इस बात को काटते हुए गोल्डन एंड एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखती हुई दिभांति से आप कहने लगा, लेकिन इसके रिजल्ट की तरह हम लोग कभी सोच भी नहीं पा रही थी। हम लोगों ने यहाँ तो कभी दिभांति यानी अपने मास्टर के स्टोरी को भी टच नहीं कर पाए हैं। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर गोल्डन तभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिभांति थोड़ा सा परेशान होकर उन दोनों की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ इतना है, इन लोग को यहाँ पर सच में एक बहुत बड़ा ब्लो मिल चुका है। सच में दोस्तों दिभांति ने इस फाइट के अंदर इन दोनों के पूरे कार्य को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिभांति अपनी उंगली के अंदर से यहाँ पर एक वाटर पावर से बना हुआ एक वाटर बीज को सामन करने लगा। सच में दोस्तों ये चीज़ यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर ऐसे 2 वाटर बीज को अभी गोल्डन एंड और लिटिल पांडा को ऑफर करते हुए दिभांति थोड़ा सा मुस्कुरा को उन दोनों से कहने लगा, ये चीज़ अभी तुम्हारे लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे यहाँ पर वाटर ऑफ लाइफ कहा जाता है, जो लेसेंस ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा ही सरपास कर चुका है। इसके मदद से तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो पहले से बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं इस चीज़ को देखते हुए गोल्डन एंड बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और लिटिल पांडा अभी एक छोटे बच्चे की तरह इस चीज़ को लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लिटिल पांडा देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा और गोल्डन एंड दिभांति के सामने अपने सर को झुकाकर दिभांति से कहने लगा, मास्टर आपका शुक्रिया। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दिभांति अभी स्टेज पेस बनाकर उन दोनों की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा और गोल्डन एंड ताप वहाँ पर से उड़कर आसमान में वहाँ से जाने लगा। और फिर दिभांति एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, मैं अब 1 की ट्रांसफॉर्मेशन इनटू 3 प्योर वंस के टेक्निक के 3rd लेवल तो पहुंच चुका हूँ। मैं सिर्फ अब और एक स्टेप दूर हूँ। और फिर दिभांति एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, आप दागो रिलम के अंदर एक और नई ट्रिप के अंदर चलते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पर दिभांति अभी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दिभांति यहाँ पर और स्टील प्लेट के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, वहाँ पर सिर्फ हमें यहाँ पर 1 की ट्रांसफॉर्मेशन इनटू 3 प्योर वंस के और एक नए पाथ को हासिल नहीं करना है। हम लोग को वहाँ पर जरूर आप ड्रैगन क्लैन को भी जीतना ही पड़ेगा। अगली पर हमें यहाँ पर आप ड्रीम ड्रैगन का सीन दिखाता है, जहाँ पर से ड्रीम ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से बहुत ज़्यादा ही खून खांसते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे इस चीज़ से सच में नफरत है। और फिर ड्रीम ड्रैगन यहाँ पर उस गॉड की तरफ देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में उस गॉड से कहने लगा कि इसलिए तुम्हारे साथ डील कर पाना मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल है।
उसी वो हम लोग देख पाते ओ गॉड अभी ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अपने मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा पहाड़ को इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्लाकर उस गॉड से कहने लगा, मेरे पेरेंट्स से अभी बाहर निकलो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ड्रीम ड्रैगन की अटैक अभी उसी गॉड की जो वो पेरेंट्स जैसा देखने वाला सॉरी के आर पार हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ड्रीम ड्रैगन का अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन के अटैक की वजह से उस गॉड के पीछे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ड्रीम ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उसी धुएं के अंदर से अभी वो गॉड बहुत ज़्यादा खांसने लगा। अगली बार उस गॉड को अभी शेष रमो देखने के बाद ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी बार ड्रीम ड्रैगन अपने मन में खुद से कहने लगा, वो मेरे इतने ताकतवर अटैक के बाद भी यहाँ पर पूरी तरह से जिंदा है। वो सच में यहाँ पर मेरा फुल फोर्स का अटैक था। और फिर वो गॉड थोड़ा सा मुस्कुरा कर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन से आप कहने लगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है तुम्हें हारने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को सच में सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। मैं सिर्फ अभी अभी यहाँ पर जगह हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ नहीं करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ एक गॉड अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो गॉड अपने हाथों की मदद से अपने पीछे भॉयत को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर और फिर उस भॉयत के अंदर जाते हुए वो गॉड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, अगली बार मैं जरूर यहाँ पर और भी ताकतवर हेल्प को लेकर आने वाला हूँ तुम्हें हारने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते अब अचानक से वो भॉयत गैप वहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी पर इस चीज़ को देखने के बाद ड्रीम ड्रैगन अब धीरे धीरे अपने साइज को नॉर्मल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन देखने में अभी बहुत ज़्यादा ऑसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाए ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा थक कर अपनी उसी प्लेनेट के अंदर एक पहाड़ के ऊपर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद एक गोल्डन ड्रैगन आप ड्रीम ड्रैगन के बहुत ज़्यादा करीब आकर थोड़ा सा परेशान होकर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, स्टार लॉर्ड आप ठीक है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन ड्रीम ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। आप उस गोल्डन ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से उससे जब बात करते उससे कहने लगा, मुझे सिर्फ अभी यहाँ पर थोड़ी देर के रेस्ट करने की ज़रूरत है। जो सुनने के बाद वो गोल्डन ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर ड्रीम ड्रैगन के तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने पहले कभी स्टार लॉर्ड को इतना कमजोर हालत में नहीं दिखा है। और फिर हमें यहाँ पर पेज के अंदर एक दूसरे ड्रैगन का सीन दिखाया था है जो अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं ये ड्रैगन यहाँ पर आओबिंग खुद है। आओबिंग अभी सामने तक आगे बढ़ते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे दिल में अभी जो अनइजीनेस है वो पहले से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बनता जा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आओबिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आओबिंग अभी उसी ड्रीम ड्रैगन के उस ड्रैगन प्लेनेट की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आओबिंग का स्पीड देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। बहुत बड़ी गुफा का सीन और फिर उस गुफे के अंदर हम लोग यहाँ पर आओबिंग का सीन देख पाते हैं जो अभी उस गुफे के अंदर जाने के बाद किसी तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला को उससे कहने लगा, बड़ी बहन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर आओबिंग बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग आप आओबिंग के सामने यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन को देख पाते हैं जिसका हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आओबिंग बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर किसी से पूछने लगा, किसने इसका इतना बुरा हालत कर दिया है। तो सुनने के बाद एक गोल्डन ड्रैगन आप आओबिंग के करीब जाकर अपने सामने तरफ देखते हुए आओबिंग से कहने लगा, तुम्हारे जाने के बाद हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लॉसेस को सफ़र किया है। ये सिर्फ यहाँ पर स्टार लॉर्ड की अपने पूरे पावर को इस्तेमाल करने की वजह से हम लोग अभी यहाँ पर जिंदा हैं, वरना हमारा पूरे के पूरे प्लेनेट ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोल्डन ड्रैगन भी अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था,
लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप गोल्डन ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद आओ भी गुस्से के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, डैमिट, मैं और कोई भी उनमें से किसी को भी यहाँ पर से जिंदा वापस जाने नहीं देने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर आओबिंग अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और दोस्तों शायद मैं यहाँ पर कोई गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इसका नाम आओबिंग है या फिर नाइन नेदर सैनिक है। जो भी हो बाद में जब मुझे याद रहेगा तो मैं आप लोग को कह दूंगा। और फिर हमें यहाँ पर पेश के अंदर एक बहुत बड़े लाइट बीम को आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाया था है। अगली पर हम लोग आप देख पाते हैं इस लाइट बीम के अंदर असल में डिवाइन थ्री अभी आगे बढ़ रहा था और डिवाइन थ्री अपने मन में खुद से कहने लगा, ये ईस्टर्न स्टार रीजन या तो भी हमारे वेस्टर्न स्टार रीजन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर लगभग 5 दिन का वक्त बीत चुका है और मेरे अभी की स्पिरिचुअल पावर के साथ मुझे लग रहा है मैं और 5 दिनों के अंदर ही ड्रैगन आइलैंड यानी ड्रैगन प्लेनेट पर जरूर पहुंच सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन थ्री बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अभी लाइट की स्पीड के साथ बहुत सारे प्लेनेट से गुजर रहा था। अगली पर हमें अब यहाँ पर पेंथियन का सीन दिखाता है और फिर हम लोग वहाँ पर पेस को तोड़ते हुए भी देख पाते हैं। और पेस उस पेस के अंदर से अभी कोई बीइंग यहाँ पर बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ये बीइंग वहाँ पर वही गॉड हैं जो कुछ देर पहले अभी ड्रीम ड्रैगन पर अटैक कर रहा था। अब उस बीइंग को वहाँ पर देखने के बाद और एक बीइंग उससे पूछने लगा, ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से पीट चुके हो। जो सुनने के बाद वो गॉड आप उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, इस तरह की सार्कास्टिक रिमार्क्स करना बंद करो। जो सुनने के बाद दूसरा गॉड अभी एक स्टेज पेज बनाकर पहले वाले गॉड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो पहले वाला गॉड एक क्रेजी फेस बनाकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस दूसरे वाले गॉड की तरफ देखते हुए उस दूसरे वाले गॉड से कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर सच में इतना ज़्यादा कैपेबल हो तो भी तुम खुद जाकर ड्रैगन माता के साथ डील क्यों नहीं करते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये पहले वाला गॉड बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर ये पहले वाला गॉड अपने सामने तरफ देखते हुए उस दूसरे वाले गॉड से पूछने लगा, यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट और गॉड ऑफ फेथ अभी कहाँ पर हैं, वो लोग किस तरह से अपने काम को कर रहे हैं। जो सुनने के बाद वो दूसरा गॉड अभी स्पीयर ऑफ लुमिनस के साथ खुद को पूरी तरह से मार्च करते हुए उस पहले वाले गॉड से कहने लगा, वो लोग अब मर चुके हैं। आप उस गॉड की इस बात को सुनने के बाद पहले वाला गॉड बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो दूसरा गॉड अपनी पीछे तरफ उस पहले वाले गॉड की तरफ देखती हुई एक स्टेज पेज बनाकर उस पहले वाले गॉड से कहने लगा, क्या ड्रैगन क्लैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए एग्री हो चुका है। आप दूसरे गॉड की इस बात को सुनने के बाद वो पहले वाला गॉड यहाँ पर थोड़ा सा हिरास होकर अपने स्वर को नीचे तरफ करते हुए उस दूसरे वाले गॉड से कहने लगा, उन लोगों ने यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया है। मैंने ड्रैगन क्लैन की जो चीफ है उसे बहुत ज़्यादा चोटिल कर दिया था, लेकिन मैं भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेने के बाद मैं बिल्कुल श्योर हूँ मैं अपने काम में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। अब इस पहले वाले गॉड की इस बात को सुनने के बाद वो दूसरा वाला गॉड एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई उस पहले वाले गॉड से कहने लगा, अगली बार जब भी तुम यहाँ से जाने वाले हो तब तुम जरूर हेवनली कोर्ट के फोर्सेस को ले जाना। अगली पर आप हमें यहाँ पर ड्रैगन प्लेनेट का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये प्लेनेट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। और फिर हमें उस प्लेनेट के अंदर अभी ड्रीम ड्रैगन के सामने आओबिंग का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ड्रीम ड्रैगन की सारी चोट अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। अगले पर ड्रीम ड्रैगन एक स्टेज पेज बनाकर आओबिंग की तरफ देखते हुए आओबिंग से कहने लगा,
क्या तुमने आप सक्सेसफुली डेमोनिक कोच के साथ अपनी अलायंस को बांध लिया है? तो सुनने के बाद आविंग एक स्टेज पेज बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, आपने बिल्कुल सही कहा है और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है हम लोग एक साथ मिलकर हेवनली कोच के खिलाफ फाइट करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर आविंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर आविंग आप ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई एक स्टेज पेज बनाकर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था यहाँ पर पहले चीज़ें इतना ज़्यादा गलत हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन भी अभी एक स्टेज पेज बनाकर आविंग की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप ड्रीम ड्रैगन आविंग की तरफ देखती हुई आविंग से कहने लगा, गॉड्स यहाँ पर इतने जल्दी गिव अप नहीं करने वाले हैं, वो लोग जरूर बहुत जल्दी यहाँ पर फिर से वापस आने वाले हैं। हम लोग को उससे पहले खुद के सारे तैयारी को रखना पड़ेगा। और फिर हमें दूसरे साइड में डिवाइन थ्री का सीन दिखाते हैं जो अभी लाइट की स्पीड के साथ अभी उनकी तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन थ्री बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अभी एक बेला जैसा दिखने वाला प्लेनेट की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये प्लेनेट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा था। ऐसा लग रहा था ये प्लेनेट शायद किसी के खून के एक तरफ से बना हुआ है। अगली बार डिवाइन थ्री अभी उस प्लेनेट की तरफ देखती हुई थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इस टेरेंज प्लेनेट के अंदर से बहुत ज़्यादा ही अनयूजुअल स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रहा है, मुझे अभी इसे जाकर चेक कर देखना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन थ्री बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री आप उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर आ चुका था। अगली पर डिवाइन थ्री आप उस प्लेनेट के अंदर एक प्लेस में जाकर लैंड करता है और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अभी एक कूल अंदाज में अपने सामने तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं अचानक से एक डायनासोर जैसे देखने वाला क्रिएचर डिवाइन थ्री के पीछे आकर बहुत ज़्यादा जोर से डिवाइन थ्री पर रोर करने लगा। सच में दोस्तों ये क्रिएचर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। आप उस क्रिएचर को खुद की तरफ इस तरह से देखते हुए देखने के बाद डिवाइन थ्री एक स्टेज पेज बनाकर उस क्रिएचर से कहने लगा, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था इस प्लेनेट के अंदर भी जिंदगी रह सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये क्रिएचर देखने में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो क्रिएचर अभी बहुत ज़्यादा जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों ये क्रिएचर अभी यहाँ पर डिवाइन थ्री को खाना चाहता है लेकिन अगली बार हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़े धमाका को होते हुए देख पाते हैं और फिर हमें फिर से यहाँ पर ड्रैगन आइलैंड का यानी ड्रैगन प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर कुछ चीज़ को महसूस करने के बाद ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं आविंग भी अभी इस चीज़ को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग आविंग के पीछे और भी कुछ ड्रैगन को देख पाते हैं जो भी इस चीज़ को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। अगली पर ड्रीम ड्रैगन इस पावर को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक को कहने लगा, ये पावर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। उसी वो आविंग भी इस पावर को महसूस करने के बाद थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर आप कहने लगा, ये सच में वो लोग आ चुका है और फिर हम लोग अभी पेज के अंदर से उसी दूसरे वाले गॉड को सीन देख पाते हैं। अगली पर वो गॉड आप यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त उस गॉड के ओरा को महसूस करने के बाद ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर बाकी सारे ड्रैगन से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा जोरी यहाँ पर सिर्फ एक गॉड नहीं आया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर अभी भयत के अंदर से
3 इंसान यानी 3 बीइंग बाहर निकल कर आ जाता है। अगली बार उन सभी के ऑरा को महसूस करने के बाद आप ड्रीम ड्रैगन जोर से चिल्लाकर सारे ड्रैगन से कहने लगेगा यहाँ पर असल में 3 आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वो पहले वाला गॉड बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था और फिर वो पहले वाला गॉड बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा मैंने तुम्हें कहा था मैं बहुत जल्दी यहाँ पर ज़रूर वापस आने वाला हूँ। तुम्हारा मादा ड्रैगन कहाँ पर है अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा ही तेजी दिख रहा था। उसे वो दूसरे साइड से हम लोग देख पाते आउबिंग के साथ अभी बहुत सारे ड्रैगन उन सभी गॉड का सामना करने के लिए आगे आसमान की तरफ उड़ कर जा रहा था और फिर आउबिंग अभी उस गॉड के बहुत ज़्यादा करीब जाकर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गॉड से कहने लगा हमारे लॉन्गसिंग से अभी बाहर निकलो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर आउबिंग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था और फिर आउबिंग को आप अपने सामने देखने के बाद वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आउबिंग से कहने लगा ऐसा कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें यहाँ पर मदद करने के लिए आए हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली बार वो गॉड आप यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुराते हुए आउबिंग की तरफ देखते हुए आउबिंग से कहने लगा लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर हमारे पुराने अकाउंट को सेटल करने की ज़रूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड देखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा था। आप उस गॉड की इस बात को सुनने के बाद सारे ड्रैगन गुस्से में बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोर करने लगा। आप इस चीज़ को देखने के बाद हेवनली कोर्ट का एक मेंबर दूसरे मेंबर की तरफ देखते हुए दूसरे मेंबर से पूछने लगा क्या हम लोग सिर्फ इस तरह से यहाँ पर लड़ाई को शुरू करने वाले हैं। उसी वह दूसरा मेंबर उससे कहने लगा कौन इसका परवाह करता है। अगली बार हम लोग ड्रैगन प्लेनेट के अंदर 3 बहुत बड़े धमाके होते हुए देख पाते हैं। अगली बार आप हम लोग देख पाते हैं वो पहले वाला गॉड यहाँ पर अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराया था लेकिन और फिर हम लोग देख पाते हैं आप भी अचानक से अपने मुंह में बहुत ज़्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर उस पहले वाले गॉड पर अटैक करने के लिए उस पहले वाले गॉड की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर आउबिंग बहुत ज़्यादा ही खतरनाक और बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आउबिंग ने यहाँ पर अपने लेजर ब्लेड अटैक के साथ उस गॉड पर अटैक कर दिया है। सच में दोस्तों आउबिंग का एक अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। गोल्ड माइन का सीन जो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर वहाँ पर हम लोग अभी एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को आते हुए देख पाते हैं जिसके सिर्फ अपने पाँव को ज़मीन पर फैलने की वजह से ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा धमाका हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मॉन्स्टर अभी एक सीरियस स्पेस बनाकर उसी गोल्ड माइन की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे अभी नहीं मालूम है ये यहाँ पर असल में कोई गोल्ड है या फिर कोई और मिनरल है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस मॉन्स्टर के सर पर डिवाइन ट्री खुद खड़ा हुआ था और डिवाइन ट्री अभी अपने सामने तरफ देखते हुए उस मॉन्स्टर से पूछने का क्या यही वो प्लेस है। यानी दोस्तों डिवाइन ट्री ने आप इस मॉन्स्टर को भी अपना माउथ बना लिया है और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री अपनी पावर के मदद से उस प्लेस से एक गोल्डन स्टोन को अपनी तरफ खींचने लगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री आप उस पत्थर को अपने हाथों में पकड़ने लगा। अगली वो डिवाइन ट्री आप उस पत्थर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा यहाँ पर असल में इस प्लेनेट का एक मिनरल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन ट्री थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री ने अचानक से उस स्टोन को यहाँ पर अपने हाथों से तोड़ दिया था। अगली पर आप उस स्टोन के अंदर के स्पिरिचुअल पावर को महसूस करते हुए डिवाइन ट्री एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ा सा यहाँ पर जरूर रिकवर हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर
दिव्यांती खुद थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांती आप अपने हाथ की किताब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा ही कम है, लेकिन नाइन टेल और बाकी सारी फेरोसियस बिस्टों के लिए ये चीज़ एक ह्यूज रिकवरी एजेंट जरूर बन सकता है। अगली पर दिव्यांती स्टेज पेस बनाकर अपने सामने ताप देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर 10 फेरोसिया बिस्टों के नीचे जितने भी बिस्ट हैं उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरे लाइफ एसेंस की सब्सिट्यूट की तरह। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती आप उन सभी स्टोन को अपने पेज के अंदर रखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे ये सारी चीज़ों को अभी यहाँ पर खुद के लिए लेना पड़ेगा। लेकिन अचानक से अपने सामने कुछ देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर दिव्यांती के सामने हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टोन को देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद दिव्यांती खुद से कहने लगा, क्या ये कोई स्टार कोड है। अगली पर दिव्यांती आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस स्टार कोड की किताब देखती हुई खुद से कहने लगा, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इस चीज़ को यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर उस स्टार कोड की किताब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, इसके साथ मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से अपनी स्टार फॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी उस स्टार कोड के बहुत ज़्यादा ही करीब चला गया था और उस स्टार कोड की तरफ अभी एक स्टेज पेस बनाकर दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगले पर हमें आप एक दूसरी साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग बहुत बड़े धमाके होते हुए देख पाते हैं। और भी धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं उस धमाके के अंदर यहाँ पर एक रेड ड्रैगन जमीन पे गिर चुका था। ऐसा लग रहा था ये रेड ड्रैगन यहाँ पर पूरी तरह से मर चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाइन नेता सैनिक अभी अपनी पोस्ट के साथ अपना पैसा लेते करने लगा, जिस चीज़ को दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगा, ये ड्रैगन टेंस छेले से। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर नाइन नेता सैनिक का ये अटैक देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस अटैक को अभी एक गॉड अपने दोनों हाथों के से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों ये गॉड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा क्रेजी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड यहाँ पर अपने हाथों के मदद से यहाँ पर एक विंड स्पीयर का अटैक बारने लगा। अगली पर उस विंड स्पीयर के अटैक के साथ उस गॉड ने यहाँ पर नाइन नेता सैनिक को हिट कर दिया था, जिसके वजह से नाइन नेता सैनिक यहाँ पर दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। उसी वक्त इस अटैक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इस स्पाइरल रॉक काटर अटैक है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप नाइन नेता सैनिक की इस हालत को देखती हुई वो गॉड बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा जोर से मुस्कुराते हुए नाइन नेता सैनिक से कहने लगा, पुराने वक्त में तुम्हारा ड्रैगन रेस हमारे गॉड रेस के से माउंट हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा इंसोलेंट बनना बंद करो। तो आज में दोस्तों एक गॉड यहाँ पर ड्रैगन्स को अपना माउंट बढ़ाना चाहता है और ये गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी इस गॉड पर अपनी पावर के साथ अटैक कर दिया था। उसी वो इस अटैक को अपने शरीर के साथ महसूस करने के बाद एक गॉड पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस अटैक ने यहाँ पर इस गॉड को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाइन नेता सैनिक ने यहाँ पर अपने ब्रेथ अटैक को किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर नाइन नेता सैनिक बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर इस अटैक को देखने के बाद आप हैवी कोड की एक मेंबर थोड़ा सा शौक कर जोर से चिल्लाकर दूसरे मेंबर से पूछने लगा,
क्या ये सच में यहाँ पर नाई नेदार दागोन सैनिक हैं? उसी को हम लोग देख पाते हैं हेवनली कोर्ट की दूसरा मेंबर अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं नाई नेदार दागोन सैनिक की अटैक के साथ टकराने की वजह से आप ओ गॉड बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उस गॉड को यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत देखने के बाद नाई नेदा दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम गॉड कोई के। और फिर हम लोग देख पाते हैं अभी वो गॉड धुएं के बीच में बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था, जैसे कि नाई नेदा सैनिक की अटैक उसके शरीर के ऊपर थोड़ा सा भी आंसू नहीं डाल पाया है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने आप अपने हाथ को पूरी तरह से चेंज कर रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद नाई नेदा सैनिक फिर से अपने मुंह के अंदर से अपना और एक ब्रेथ जोर से करने लगा। सच में दोस्तों नाई नेदा दागोन सैनिक का यही अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने सिर्फ अपने एक ही हाथ से नाई नेदा दागोन सैनिक की उस अटैक को रोक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर उस गॉड ने अपने सिर्फ एक ही हाथ के इस्तेमाल से नाई नेदा दागोन सैनिक की उस ब्रेथ अटैक को यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड पूरी तरह से इनविंसिबल दिख रहा था, और इस सीन को देखने के बाद नाई नेदा दागोन सैनिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने यहाँ पर नाई नेदा दागोन सैनिक पर अपने लेजर बीम के साथ अटैक कर दिया था, जिसके वजह से नाई नेदा दागोन सैनिक आप दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के अटैक के वजह से आप नाई नेदा दागोन सैनिक जमीन पर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर नाई नेदा दागोन सैनिक का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं नाई नेदा दागोन सैनिक आप अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खस रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपने हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी को इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्ला कर नाई नेदा दागोन सैनिक से कहने लगा, तुम्हें भी शायद आप यहाँ पर मर जाना चाहिए। सच में दोस्तों इस गॉड का ये अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने उस एनर्जी बॉल के अटैक का भी नाई नेदा दागोन सैनिक की तरफ कर दिया था। अगली को आप उस एनर्जी बॉल के अटैक को अपनी तरफ आती हुई देखने के बाद नाई नेदा दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी अपने ब्रेथ अटैक की मदद से उस एनर्जी बॉल के अटैक को वहाँ पर ही रोक दिया था, जिसे देखने के बाद नाई नेदा दागोन सैनिक यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त आप इस चीज़ को देखने के बाद वो गॉड भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने समय तक देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग आप नाई नेदा दागोन सैनिक के पीछे यहाँ पर दीम दागोन को भी आते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों दीम दागोन भी अभी नाई नेदा दागोन सैनिक को मदद करना चाहता है इस गॉड के खिलाफ फाइट करने के लिए। और भी हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन ने यहाँ पर अपने मुंह से उस लेजर ब्लेड का अटैक किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन देखने में थोड़ा सा ताकतवर जरूर दिख रहा था। अगली पर आप दीम दागोन को अपने साइड में देखने के बाद नाई नेदा दागोन सैनिक पहले थोड़ा सा शौक होकर दीम दागोन से पूछने लगा, बड़ी बहन तुम यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो गॉड यहाँ पर दीम दागोन की तरफ देखती हुई एक स्टेज फेस बनाकर दीम दागोन से कहने लगा, तुम यहाँ पर पहले से आप बहुत ज़्यादा छोटा पहुँच चुके हो, लेकिन किस लिए। आप उस गॉड की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उस गॉड से कहने लगा, या तो भी आगे और मैं यहाँ पर छोटा ही क्यों ना बन जाऊँ,
मैं फिर भी तुम्हें यहाँ पर ज़रूर पीट सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली को आप ड्रीम ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद वो गॉड अपने पीछे हेवनली कोड की मेंबर को दिखाते हुए एक स्टेज पेज बनाकर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, एक इस तरह की मजा की यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस बार अपने लिए कुछ मदद को भी बुला कर लाया हूँ। आप मुझे देखने दो तुम लोग किस तरह से यहाँ पर आप जीत सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आप उस गॉड की इस बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन थोड़ा सा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी हालत में रैम्पेज करने नहीं देने वाला हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और ड्रीम ड्रैगन के पीछे अभी हम लोग यहाँ पर नाई नेता ड्रैगन सैनिक और उसके साथ एक रेड ड्रैगन और एक उड़ने वाला फ्लाइंग ड्रैगन को भी देख पाते हैं। अगली को आप ड्रीम ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा गुस्से में ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा कोल्ड टोन में ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, ये चीज़ को तुम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर आप डिवाइन ट्री के साइड का सीन दिखाया था कि उसी गोल्डन प्लेनेट का सीन जहाँ पर अभी हम लोग डिवाइन ट्री के चाहता अभी बहुत सारे गोल्डन स्टोन को उड़ते हुए देख पाते हैं और उसी पर डिवाइन ट्री एक स्टेज पेज बनाकर अभी अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री यहाँ पर उन सभी गोल्डन स्टोन के अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री यहाँ पर एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था और डिवाइन ट्री के सामने अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर अभी एक गोल्डन पावर का टोर्नेडो बनने लगा था। अगली को आप हम लोग डिवाइन ट्री के चारों तरफ बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था डिवाइन ट्री अभी अपना और एक ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गोल्डन पावर के टोर्नेडो के बीच में अभी बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था। अगली को हम लोग आप डिवाइन ट्री के सामने यहाँ पर एक बहुत बड़े स्टार एरिया को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था और बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी खून से बने हुए प्लेनेट का सीन और फिर हम लोग उस प्लेनेट के अंदर एक प्लेस से बहुत ज़्यादा ही गोल्डन पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं जिसे अभी देखने के बाद वो बहुत बड़ा बीस्ट जिस पर कुछ देर पहले डिवाइन ट्री बेद को चढ़ रहा था वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो बीस्ट अपनी आंखों को छोटा कर बहुत ज़्यादा फोकस के साथ अपने सामने तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस बड़े बीस्ट के साइड में आप वो गोल्डन पावर आ चुका था। अगली पर डायनासोर जैसा देखने वाला बीस्ट यहाँ पर अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग आप डिवाइन ट्री के सामने एक बहुत बड़ी एरिया को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ग्रैंड दिख रहा था। अगली पर डिवाइन ट्री आप एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने उस ग्रैंड एरिया की तरफ देखते हुए खुद से अपने मन में कहने लगा, आप झाओतियान स्टार एरिया को पूरी तरह से कॉम्प्रेस कर उसे किसी के साथ भी बाउंड किया जा सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो स्टार एरिया आप यहाँ पर अपनी फॉर्म को पूरी तरह से ले रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस स्टार एरिया ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से उस
खून से बने हुए प्रणीत को चारों तरफ से घेर लिया था। उसी वो इस चीज़ को देखती हुई दिव्यांती यहाँ अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आसानी से इस पूरे प्रणीत को कवर कर सकता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली को आप दिव्यांती अपने एक हाथ के अंदर से निकलने वाली पावर की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखती हुई खुद से कहने लगा, हाँ ज़रूर, ये आप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। अगली पर अब हमें एक दूसरे साइड का सीन दिख रहा था जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े धमाका हो रहा था। और फिर हम लोग अब वहाँ पर एक ड्रैगन क्लैन के मेंबर को देख पाते हैं जिसका हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पर अब हम लोग आसमान में अभी एक शॉट को देख पाते हैं और भी हम लोग देख पाते हैं अभी यहाँ पर एक गॉड क्लैन के मेंबर अपने हाथ से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था। उसी वो उसके दूसरी साइड में हम लोग अभी यहाँ पर हेवनली कोड के मेंबर को देख पाते हैं जो अभी अपने हाथ में अपनी गोल्डन शॉट को पकड़ कर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड क्लैन का मेंबर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो गॉड क्लैन के मेंबर अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई हर किसी से कहने लगा, यहाँ पर सारे ड्रैगन्स सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस गॉड की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर नाई नेता सैनिक ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए खुद से कहने लगा, ये सारी इमोर्टल। और फिर नाई नेता सैनिक ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई अब उन सभी गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा, मैं जरूर तुम लोग को किसी भी हालत में यहाँ पर सक्सेसफुल होने नहीं देने वाला हूँ। मैं तुम लोग को किसी भी हालत में इस ड्रैगन स्टार को डिस्ट्रॉय करने नहीं देने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर नाई नेता ड्रैगन सैनिक का भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहा था। अगली पर अब नाई नेता ड्रैगन सैनिक की इस बात को सुनने के बाद हेवनली कोड का वो मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी सोच से यहाँ पर एक लाइट की अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर नाई नेता ड्रैगन सैनिक से कहने लगा, तो फिर तुम पहले हेल में जा सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता सैनिक ड्रैगन के शरीर के साथ वो ऐसे डायरेक्टली जाकर टकराता है जिसके वजह से नाई नेता सैनिक ड्रैगन का हालत यहाँ पर पहले से भी थोड़ा सा बुरा जरूर हो जाता है। लेकिन अगली पल नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप अपनी आंखों के अंदर से अपनी पार्पल लोड़ा को बहुत ज़्यादा अनलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता ड्रैगन सैनिक देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप अपनी पोस्ट के साथ उस हेवनली कोड के मेंबर पर अटैक कर रहा था जिसे देखने के बाद वो हेवनली कोड का मेंबर यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन सैनिक की उस पूछ के अटैक के साथ उगाने की वजह से वो हेवनली कोड का मेंबर अभी डायरेक्टली जमीन में जाकर घुस जाता है। और फिर वो हेवनली कोड का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खांस रहा था। सच में दोस्तों इस हेवनली कोड के मेंबर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर वो हेवनली कोड का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए कहने लगा, मुझे इस चीज़ से सच में नफरत है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक गॉड क्लैन की मेंबर डायरेक्टली जाकर नाई नेता सैनिक ड्रैगन पर अटैक कर देता है जिसके वजह से नाई नेता सैनिक ड्रैगन का हालत भी यहाँ पर थोड़ा सा देखने में बुरा जरूर हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड रेस के मेंबर के अटैक की वजह से नाई नेता ड्रैगन सैनिक आप जमीन पर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता ड्रैगन सैनिक का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस हेवनली कोड का मेंबर अभी अपने शॉट को पकड़कर किसी भी तरह से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त आप उस हेवनली कोड के मेंबर की तरफ देखती हुई उस गॉड क्लैन का मेंबर थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा यूजलेस हो। यहाँ तो भी तुम यहाँ पर एक ड्रैगन की वजह से इस तरह से नॉकडाउन हो रही हो।
और फिर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी इस गौद गैंग के मेंबर के ऊपर भी अपने बेत के साथ अटैक कर दिया था, जिसे अभी ये गौद गैंग के मेंबर अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली वो गौद गैंग का मेंबर आप अपने सामने कुछ देखने की बात बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बड़े तेरे के वजह से वो गौद गैंग का मेंबर अभी बहुत दूर जाकर गिरने लगा। या तो भी उस एतक की वजह से वो गौद गैंग का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत सारी चट्टान के अंदर से गुजर चुका था। अगली पर आप अपने सामने तरफ देखते हुए नाई नेता दागोन सेनेक बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर सारे दागोन गैंग के मेंबर से कहने लगा, इन सभी इमोर्टल और गॉड को अभी हमारे इस दागोन प्लेनेट से बाहर निकालो। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बेरे तेते के साथ टकराने की वजह से उस गॉड गैंग का मेंबर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। सच में दोस्तों इसे आप मालूम चल चुका है दागोन रेस की किसी भी हालत में थोड़ा सा भी कम नहीं है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं कोई अभी अपने पावर के साथ डीम दागोन पर अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डीम दागोन का हालत देखने में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं उस अटैक की वजह से डीम दागोन के मुंह का हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए यहाँ पर एक गॉड गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुराते हुए डीम दागोन से ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या होगा आप आगे बढ़ो और मेरे खिलाफ फाइट बैक करो। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डीम दागोन बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उस गॉड गैंग की मेंबर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डीम दागोन अभी अपनी आंखों के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा ही रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम दागोन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डीम दागोन अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा मिस्ट को सोने लगा, जिस अटैक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इस अटैक का नाम यहाँ पर डीमी मिस्ट है। उसी वो डीम दागोन के शरीर के अंदर से इतने ज़्यादा फॉग को बाहर निकलते हुए देखने के बाद वो गॉड गैंग का मेंबर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड गैंग का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए डीम दागोन से कहने लगा इस तरह का एक कलरफुल मिस्ट। लेकिन अचानक से आप उस मिस्ट के साथ टकराने की वजह से वो गॉड गैंग का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस मिस्ट के साथ टकराने की वजह से उस गॉड गैंग की मेंबर के मुंह पर आप बहुत ज़्यादा ही वेनम फैलने लगा था, जिसके तरफ देखते हुए वो गॉड गैंग के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा ये मिस्ट यहाँ पर असल में बहुत ज़्यादा ही हाईली टॉक्सिक सल्फ्यूरिक एसिड है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं डीम दागोन अपनी मुँह से और एक पैसा लेते को कह रहा था, उसी वो उस एथिक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये काला लाइट इम्पैक्ट देखें। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम दागोन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड गैंग का मेंबर अभी यहाँ पर उस एथिक के साथ टकराने के वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा था। तो सच में दोस्तों इस गॉड गैंग की मेंबर को देखकर ऐसा लग रहा था ये अभी यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डीम दागोन की उस बेत एथे के साथ टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर डीम दागोन आप अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग यहाँ पर उतनी बड़ी धुएं के अंदर से एक आग को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड गैंग मेंबर ने बहुत ही आसानी से अपने शरीर की चारों तरफ एक बहुत बड़ा आग को बना लिया था, जो अभी यहाँ पर स्केलेटन से बना हुआ दिख रहा था। सच में दोस्तों ये आग यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर वो उस आग के अंदर से उस गॉड गैंग का मेंबर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर दूसरी सारी गॉड गैंग की मेंबर से कहने लगा कि यहाँ पर छोटा जरूर बन चुका है, लेकिन इसकी एबिलिटी यहाँ पर पहले से थोड़ा सा भी कमज़ोर नहीं हुआ है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड गैंग का मेंबर अभी अपनी उस आग के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये गॉड गैंग का मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उस गॉड गैंग के मेंबर ने अपनी एक एथिक के साथ यहाँ पर डायरेक्टली डीम दागोन को
शहीद कर दिया था, जिसके वजह से दीम दागोन का हालत यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस एते के साथ टकराने की वजह से दीम दागोन यहाँ पर आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा ही खून खस रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन का हालत देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गौत अपने एक हाथ को बहुत ज़्यादा बुरा करने लगा, जिस चीज़ को दिखा तो रायता हमसे कहने लगा ये यहाँ पर पाम ऑफ हैंड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उस गॉड गैंग की मेंबर की वो हाथ देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड गैंग की मेंबर ने बहुत ही आसानी से अपने हाथ के पावर के साथ यहाँ पर जॉबिन को कंट्रोल कर दीम दागोन को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन अभी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से कैद हो चुका था। और भी हम लोग देख पाते उन सभी पाथर से बना हुआ उस बाइक आप डायरेक्टली दीम दागोन के शरीर के साथ हिट करता है, जिसके वजह से वहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो जाता है। अगली पर आप हम लोग उस धमाके के अंदर से दीम दागोन को बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाते हुए भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन का हालत अभी यहाँ पर देखने में पहले से भी ज़्यादा बुरा हो चुका था। और भी हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन आप यहाँ पर जमीन पर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन को देखकर ऐसा लग रहा था उसके पास और ज़्यादा फाइट करने की पावर नहीं है। अगली पर आप उस जायंट दागोन की तरफ देखती हुई एक गॉड गैंग के मेंबर थोड़ा सा शौक होकर उस हेवनली गॉड के मेंबर से पूछने लगा यहाँ पर उस जायंट दागोन के साथ क्या गलत है। जो सुनने के बाद आप उस जायंट दागोन यानी दीम दागोन को बहुत ज़्यादा करीब से देखती हुई वो हेवनली गॉड का मेंबर जोर से चिल्ला कर उस नहीं गॉड गैंग के मेंबर से कहने लगा वो यहाँ पर दीम दागोन है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अपने शरीर को यहाँ पर पहले से ज़्यादा बड़ा कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। दीम दागोन अभी अपने साइज को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेता है। यहाँ तो अभी उसके सामने अभी नाइन नेदा दागोन स्नेक भी बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा था। और फिर नाइन नेदा स्नेक दागोन अभी दीम दागोन के इस रूप को देखने के बाद थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला कर दीम दागोन से कहने लगा बड़ी बहन। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अभी अपने पूछ के साथ उस गौद पर ऐसे करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते रायता हमसे कहने लगा दीम दागोन अभी यहाँ पर 100 तेल स्लेस को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आप दीम दागोन के तेल के साथ टकराने की वजह से वो गौद बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस बार दीम दागोन के ऐसे की वजह से अभी वो गौद जमीन के अंदर घुस गया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गौद बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आप जमीन के अंदर से बाहर निकलने लगा, बिल्कुल एक एरो की तरह। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गौद की बहुत ज़्यादा करीब जाकर वो उस गौद की तरफ दिख रहा था, जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गौद पहले खुद बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गौद अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराना शुरू कर देता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अभी अपने मुंह के अंदर अपने पावर को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहा था। उसी पर इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये यहाँ पर असल में दागोन एसेंस है। सच में दोस्तों ये दागोन एसेंस यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप दीम दागोन की इस पावर को देखने के बाद वहाँ पर और एक गॉड रेस के मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला को कहने लगा उसकी फ्यूचर एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन की इस मूव को देखने के बाद बाकी सारे दागोन गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर दीम दागोन से कहने लगा स्टार लॉर्ड। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे दागोन अभी दीम दागोन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अगली पर अब वो गॉड भी अपने पावर को पूरी तरह से इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्ला कर दीम दागोन से कहने लगा तो फिर मैं भी ज़रूर यहाँ पर अपने सबसे ताकतवर मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ।
और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन ने अपनी उस ड्रैगन एसेंस की एथिक को उस गॉड की तरफ आप छोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन का ये ब्रेथ थे देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त आप इस सीन को देखने के बाद नाई नेता ड्रैगन स्नेक थोड़ा सा घबरा कर बाकी से ड्रैगन से जोर से चिल्ला और कहने लगा, हर कोई अभी उसके रास्ते से हट जाओ। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद और एक ड्रैगन अभी वहाँ से हटने लगा। उसी वो गॉड गैंग के मेंबर भी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर हेवनली गॉड की मेंबर से कहने लगा, अभी यहाँ से रिट्रीट करो। जो सुनने की बात वो हेवनली गॉड की मेंबर अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड गैंग के मेंबर ने भी अपनी अटैक को पूरी पावर के साथ अभी डीम ड्रैगन के अटैक की तरफ छोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड गैंग की मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की अटैक आप एक दूसरे के साथ जाकर टकराने लगा था जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी पावर अभी रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों की अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों की अटैक को टकराने की वजह से यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था और बहुत ज़्यादा लाइट भी बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था उस प्लेस के आसपास में अभी जितनी छोटी मोटी पहाड़ हैं वो सारी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाके को अभी उस प्लेनेट के बाहर से भी देखा जा रहा था। सच में दोस्तों धमाका पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी इस तरह से इतने बड़े धमाका होने की वजह से बहुत बड़ी एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा क्रेटर बन चुका था, बिल्कुल राशि के अंदर जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसके जैसा। और फिर हम लोग उस गड्ढे के अंदर आप यहाँ पर डीम ड्रैगन देख पाते हैं जिसका साइज आप पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। और फिर डीम ड्रैगन आप बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड गैंग की मेंबर के शरीर के अंदर से अभी भी पावर निकल रहा था। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं उस गॉड गैंग के मेंबर का वो बोन से बना हुआ सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज़ के तरफ देखते हुए डीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हम लोग आखिरकार आप यहाँ पर जीत चुके हैं। इस बार वो सच में आप मर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपनी पावर को रिलीज कर डीम ड्रैगन के पीछे से बाहर निकल रहा था। जिस चीज़ को डीम ड्रैगन ने भी शायद अभी यहाँ पर महसूस कर लिया था जिसके वजह से डीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर डीम ड्रैगन आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने पीछे उसी गॉड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी पूरी पावर के साथ डीम ड्रैगन की शरीर को बेहतर कर दिया था जिसके वजह से डीम ड्रैगन के शरीर के एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और डीम ड्रैगन अभी दर्द की मारे बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी डीम ड्रैगन पर अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा रहा था। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक मैडमैन के तरह दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डीम ड्रैगन उस अटैक की वजह से जमीन के ऊपर जाकर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डीम ड्रैगन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर वो गॉड अपनी फॉर्म को आप चेंज करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने अपनी जायंट फॉर्म में फिर से आ चुका है। और फिर वो गॉड अभी अपनी प्लेनेट की फॉर्म में आने के बाद जोर से चिल्लाकर सारे ड्रैगन से कहने लगा, तुम सारे ड्रैगन्स काम आप मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी उसके सामने अभी सारे ड्रैगन बिल्कुल एक छोटी चिट्ठी जैसा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप डीम ड्रैगन को अपनी एक हाथ से
पाकर को उठाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागन की फेस को देखकर ऐसा लगा था दीम दागन के पास आप कोई भी पावर बचा हुआ नहीं है। अगली को आप वो दीम दागन को इस तरह से ह्यूमिलेट करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई सारी दागन क्लैन के मेंबर से जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करती हो तो फिर मैं जरूर यहाँ पर अभी इस दीम दागन को पूरी तरह से क्रैश करने वाला हूँ। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागन का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और वो गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीम दागन के मुख के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून गिर रहा था और दीम दागन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो इस सीन को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सारे दागन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर अब नाई नेता दागन स्नेक दीम दागन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को दीम दागन से कहने लगा, बड़ी बहन। उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता दागन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद दीम दागन बहुत ज़्यादा मुश्किल से जोर से चिल्ला कर नाई नेता दागन स्नेक से कहने लगा, दागन से यहाँ पर कोई भी किसी के सामने भी सरेंडर नहीं कर सकता है। इसके बारे में कोई भी मत भूलना किस तरह से इमोटल क्लैन ने हमें यहाँ पर तीर्थ किया था। अगली पर आप दीम दागन की इस बात को सुनने के बाद नाई नेता दागन स्नेक बहुत ज़्यादा रोती हुई अपनी दांतों को पीसती हुई जोर से चिल्लाकर दीम दागन से कहने लगा, वो लोग मुझे अपने माउंट की तरह इस्तेमाल करने वाला है या फिर वो लोग शायद मेरे दागन के तेंदुन को भी खा सकता है या फिर शायद वो लोग इमोटल की तरह हमें यहाँ पर अपने फील्ड के अंदर रिफाइन करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता दागन स्नेक बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसी वक्त आप नाई नेता दागन स्नेक की इस बात को सुनने के बाद दीम दागन जोर से चिल्लाकर नाई नेता दागन स्नेक से कहने लगा, तुम यहाँ पर उस ह्यूमिलेशन को किसी भी तरह से भूल नहीं सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागन की हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और दीम दागन अभी किसी भी तरह से गॉड क्लैन के सामने सबमिट नहीं करना चाहता है। उसी पर आप दीम दागन की इस तरह की हालत को देखने के बाद नाई नेता दागन स्नेक बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मेरी बड़ी बहन को अभी यहाँ पर सेव करो। उसी को हम लोग देख पाते हैं बाकी से दागन क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ दीम दागन को बचाने के लिए सामने तक आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब अगली को हम लोग देख पाते हैं हेवनली कोर्ट का वो मेंबर सारे दागन क्लैन के मेंबर को रोकने के लिए अपनी सोच को लेकर उनके सामने आ जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद सारे दागन क्लैन के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर वो हेवनली कोर्ट की मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई उन सभी दागन क्लैन के मेंबरों की तरफ देखती हुई उन सभी दागन क्लैन के मेंबरों से कहने लगा, या तो अभी ये सोचना भी मत तुम लोग अभी मुझे पार कर आगे तरफ जा सकती हो। अगली पर अब नाई नेता दागन स्नेक अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर दीम दागन की सर को पकड़ते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर बाकी से दागन क्लैन के मेंबर से कहने लगा, अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर नहीं करने वाली हो तो फिर तुम लोग आप मर सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर दीम दागन की सर को अपने हाथ से बहुत ही बुरी तरह से कुचल रहा था, जिसकी वजह से दीम दागन दर्द के मारे अभी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागन के सर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद नाई नेता दागन स्नेक बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों नाई नेता दागन स्नेक अभी यहाँ पर दीम दागन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर अपनी आंखों के अंदर से अपने क्लिक इंतित को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट कर जोर से चिल्ला कर बाकी से दागन क्लैन के मेंबर से कहने लगा, आप मोरो यहाँ पर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से अभी यह कहते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गॉड क्लैन की मेंबर तब आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन की मेंबर के शरीर अभी उस हत्या की वजह से दो हिस्सों में बांट जाता है, जिस चीज़ को शायद वो गॉड क्लैन के मेंबर भी यहाँ पर महसूस नहीं कर पाया था।
और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गॉड क्लैन की दूसरा मेंबर और वो हेवनली गॉड की मेंबर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं इस सीन को देखने के बाद सारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड क्लैन की मेंबर के आधे शरीर आप जमीन पर गिर जाता है, जिस सीन को देखने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मेरा मेरा हाथ कहाँ पर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर आप वो गॉड क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने ताप देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे इस चीज़ से नफरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड क्लैन की मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं तो इसके अंदर अभी अकेले किताब देखती हुई वो गॉड क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, कौन है वहाँ पर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस पेज के अंदर की क्लिक के अंदर से अभी यहाँ पर उस पेज के क्लिक के अंदर से अभी यहाँ पर हमारी दीवान तेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उसी गॉड क्लैन की मेंबर की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा शौक कर उस पेज क्लिक की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस पेज क्लिक के अंदर से हम लोग दीवान तेरी के एक तेरी रूट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर दीवान तेरी आप धीरे धीरे उस पेज क्लिक के अंदर से बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज़्यादा ही कूल दिख रहा था। अगली पर आप दीवान तेरी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीम दागन का शरीर आप वहाँ पर ही जमीन पर गिरने लगा। और फिर आप दीवान तेरी के तीर उत की ताप देखते हुए नाई नेदा दागन स्नेक बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ए यहाँ पर। अगली पर आप दीवान तेरी के ताप देखती हुई जोर से चिल्लाकर नाई नेदा दागन स्नेक कहने लगा, ए डायमंड कोर्ट के लॉर्ड है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हमें आप दीम दागन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर दीम दागन का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था दीम दागन का फील्डिंग आप पूरी तरह से सेट हो चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं दीम दागन बहुत ज़्यादा मुश्किल से अभी दीवान तेरी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप दीवान तेरी को वहाँ पर देखने के बाद इमोता रेस के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो किस तरह से यहाँ पर आ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी आप उस पेज क्लिक के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी के सिर्फ अपने पाँव को हवा पर मारने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी आप अकेले आसमान में ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि हर कोई यहाँ भी दीवान तेरी के सामने यहाँ पर खड़े होने के भी लायक नहीं हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर दीवान तेरी आप बहुत ज़्यादा कोल पेस बनाकर उन दोनों इमोता रेस के बांधे की तरफ देखने लगा। और फिर उन दोनों इमोता रेस के इंसान की तरफ देखती हुई दीवान तेरी उनसे कहने लगा, यहाँ पर दो इमोता क्लैन के मेंबर आए हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो दोनों इमोता क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दीवान तेरी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस गॉड रेस के मेंबर की तरफ देखती हुई दीवान तेरी कहने लगा, और एक गॉड यहाँ पर आ चुका है। अगली पर आप दीम दागन की हालत की तरफ देखती हुई दीवान तेरी खुद से कहने लगा, और इसे ज़रूर यहाँ पर दीम दागन होना चाहिए। और फिर आप दीवान तेरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों गॉड और इमोता क्लैन की मेंबर से कहने लगा, तुम लोगों ने सिर्फ इतने कम नंबरों के साथ यहाँ पर ड्रैगन रेस को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा ही फॉर्मिडेबल हो।
और फिर अब हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद इमोता कहें कि वो दोनों बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर दीवान तेरी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों इंसान यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। ऐसा लग रहा था इन्हें एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है। अगली पल उनमें से एक इंसान अभी थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे इमोता क्लैन के मेंबर से कहने लगा, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दूसरा इमोता क्लैन के मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दीवान टी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अब वो दूसरा इमोता क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर दीवान टी की तरफ देखते हुए उस पहला इमोता क्लैन के मेंबर से कहने लगा, हम लोग आप यहाँ पर से चाकर भी नहीं जा सकते हैं। और फिर आप एक रेड दागन नाई नेदा दागन सैनिक की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उससे पूछने लगा, नाई नेदा दागन सार्पेंट, क्या सच में ये वही है। जो सुनने के बाद नाई नेदार दागन सैनिक भी दीवान की तरफ देखते हुए उस रेड दागन से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये डायमंड कोट के लोग हैं। और फिर नाई नेदा दागन सैनिक यहाँ पर एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए सारे दागन क्लैन के मेंबर से कहने लग गया, यही यहाँ पर हेवन सेलिंग के अलायंस के मास्टरमाइंड हैं। अब अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर अभी अपने हाथ को पूरी तरह से रीजनरेट कर रहा था और बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। और फिर वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर दीवान तेरी से कहने लग गया, क्या तुमने यहाँ पर गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट को मार डाला है। सच में दोस्तों ये गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक ल्यूनेटिक के जैसा दिख रहा था। उसे लग रहा था वो किसी भी तरह से दीवान तेरी को यहाँ पर जरूर मार सकता है, लेकिन उसी पर अब हम लोग देख पाते हैं दीवान थे अभी उस गॉड क्लैन के मेंबर को पूरी तरह से इग्नोर कर अपनी दूसरी तरफ दिख रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप वो गॉड क्लैन के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर दीवान टी की तरफ देखती हुई दीवान टी से कहने लगा, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। और फिर दीवान टी की तरफ देखती हुई वो गॉड क्लैन के मेंबर खुद से कहने लगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ मैं उसके शरीर के अंदर से कोई भी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं उसके शरीर के अंदर से कुछ भी स्पेशल चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों दीवान थे अभी यहाँ पर बिल्कुल एक मामूली इंसान की तरह दिख रहा था। जो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगली पर वो गॉड क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई दीवान टी तरफ देखती हुई दीवान टी से कहने लग गया, मैं अब समझ चुका हूँ गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट के खिलाफ अपने बैटल के अंदर तुमने जरूर अपनी पूरी एनर्जी को ख़त्म कर दिया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस गॉड क्लैन के मेंबर को मालूम ही नहीं है इसका लिमिट क्या है। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और फिर आप वो गॉड क्लैन के मेंबर आपने उस हाथ को बहुत ज़्यादा बड़ा करते हुए दीवान तेरी पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर दीवान तेरी से कहने लगा, तुम यहाँ पर मुझसे स्पॉटलाइट को चुराने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप तुम सिर्फ यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं वो अटैक अभी से दीवान तेरी आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को दीवान तेरी एक कोल्ड फिश बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। जैसे कि दीवान तेरी को इस तरह के एक मामूली अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर आप अचानक से हम लोग देख पाते हैं दीवान टी के सिर्फ एक ही अटैक को इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर उस गॉड क्लैन के मेंबर की हाथ और उसके शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। जिस चीज़ को यहाँ तो भी अभी वो गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर महसूस तो नहीं कर पाया था। और फिर आप इस चीज़ को महसूस करने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों ये गॉड क्लैन के मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था।
लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस गौद क्लिनिक के मेंबर की फेस पर एक जोरदार पाँच मारने के लिए उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती के स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप उस पाँच को खाने की वजह से उस गौद क्लिनिक के मेंबर के फेस पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है। या तो भी उसके नाक के अंदर से आप बहुत ज़्यादा खून भी गिरने लगा था। सच में दोस्तों दिव्यांती का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के पाँच की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के पाँच को खाने की वजह से गौद क्लिनिक का वो मेंबर अभी बहुत दूर जाकर जॉइंट पर गिरता है और जहाँ पर गिरता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के सिर्फ एक ही पाँच के वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी ज़मीन बहुत सारे हिस्सों में टूट चुका था। और फिर दिव्यांती एक कोल्ड पीस बनाकर उस गौद क्लिनिक की मेंबर किताब देखती हुई उससे कहने लगा, क्या सच में तू मेरे सामना करने के भी लायक हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के इस तरह की खतरनाक पहाड़ को देखने के बाद दोनों इमोता क्लिनिक के मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है इनका भी फील्डिंग यहाँ पर ही सेट होने वाला है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली को आप उस गौद क्लिनिक के मेंबर बहुत ज़्यादा मुश्किल से वहाँ पर से बाहर निकलते हुए दिव्यांती की किताब देखते हुए आपने दोनों इमोता क्लिनिक की साथियों से जोर से चिल्ला कहने लगा, किस लिए तुम लोग अभी वहाँ पर खड़े हो, उसे अभी मार डालो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एक इमोता क्लिनिक की मेंबर अभी अपने शॉट के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट के पार को अनलिश करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये मेरा वन हिट किल है, इसे संभाल को दिखाओ। उसी वक्त दूसरा इमोता क्लिनिक की मेंबर बहुत सारी शॉट इंटेंट को इस्तेमाल करने लगा जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इस अटैक के नाम यहाँ पर मिरियाड शॉट्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिन है। सच में दोस्तों इस इमोता क्लिनिक की मेंबर की ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था और दिव्यांती अभी यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर अपनी साइड में देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के ऊपर दोनों तरफ से वो दोनों इमोर्टल क्लिनिक के मेंबर ने अपने अपने अटैक को कर दिया था। सच में दोस्तों उन दोनों इमोर्टल क्लिनिक के मेंबर की अटैक अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अब धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने अपने तीर की मदद से अपने चारों तरफ यहाँ पर एक शील्ड को बना लिया था जिसके साथ टुकाने की वजह से उन दोनों इमोर्टल क्लिनिक की मेंबर की वो दोनों ताकतवर अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फिर आप दिव्यांती अपने तीर को पूरी तरह से अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अपने एक हाथ को इस्तेमाल कर अपने तीर को कंट्रोल कर उनमें से एक इमोता क्लिनिक की मेंबर की शरीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज रहा था जिस चीज़ को देखने के बाद वो इमोता क्लिनिक के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने अपने तीर की मदद से यहाँ पर उस इमोता क्लिनिक की मेंबर के शरीर को बहुत ही आसानी से चारों तरफ से घेर लिया था जिसके वजह से इमोता क्लिनिक की मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दर्द के मारे जोर से चिल्ला भी रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के
तेरी रोज के अंदर पूरी तरह से फंसने की वजह से वो इमोता क्लैन के मेंबर आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून भी खसने लगा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी एक कोल्ड फेस बनाकर अपने हाथ को पूरी तरह से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तरीके से अपने हाथ को इस तरह से बंद करने की वजह से दीवान तरीके के रोड के अंदर जो इमोता क्लैन के मेंबर अभी फंसा हुआ था उसका पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह रिश्ते हो जाता है और वहाँ पर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों दीवान तेरी ने इसे अभी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक मौत दिया है, बिल्कुल रहमान दाकित के जैसा। और फिर आप अपनी इमोता क्लैन के मेंबर की इस तरह की हालत को देखने के बाद दूसरा इमोता क्लैन के मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप वो इमोता क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही घबरा कर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। अगली पल आप वहाँ से भागते हुए वो इमोता क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस इमोता क्लैन के मेंबर का अभी फात कर शोषण जरूर हो चुका है। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद दीवान तेरी आप अपने हाथ को सामने तक आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उस इमोता क्लैन के मेंबर से कहने लगा क्या तुम सच में यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहे हो। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत सारे गोल्डन लाइट उसी इमोता क्लैन के मेंबर की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को वो इमोता क्लैन के मेंबर अभी यहाँ पर बिना कुछ समझे उसी तरफ ही खुद आगे बढ़ रहा था। और फिर वो इमोता क्लैन के मेंबर आसमान में कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा वो चीज़ यहाँ पर अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी ने बहुत से गोल्डन लाइट के अटैक को कर दिया था उस इमोता क्लैन के मेंबर के ऊपर। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं धुएं के अंदर से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा। अगली को हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी के लाइट अटैक के साथ टकराने की वजह से उस इमोता क्लैन के मेंबर की हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। ऐसा लगा था उसने अभी अपने कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरह से खो चुका है। और दोस्तों शायद अगले एपिसोड के अंदर दीवान तेरी उस गॉड क्लैन के मेंबर की भी फील्डिंग को यहाँ पर ही सेट करने वाला है। ड्रैगन अभी जमीन की तरफ गिर रहा था और उसी वक्त ड्रीम ड्रैगन अभी आसमान में दीवान तेरी तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा ओ यहाँ पर। अगली को आप दीवान तेरी को देखते हुए ड्रीम ड्रैगन जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ओ डायमंड कॉर्ड की लॉ थी यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पर आसमान से अभी किसी चीज़ जमीन तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गिर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ये यहाँ पर दूसरा इमोर्टल था। इसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था दीवान तेरी ने आप इसका भी फील्डिंग को सेट कर दिया है। और फिर दीवान तेरी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा सारे इमोर्टल आप यहाँ पर मर चुका है आप सिर्फ तुम यहाँ पर बचे हुए हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। उसी वो दीवान तेरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो गॉड थोड़ा सा शौक होकर दीवान तेरी देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा हाँ जरूर। अगली पर वो गॉड आप जोर से चिल्ला कर दीवान तेरी से पूछने लगा किस लिए तुम बिल्कुल इसी एग्जैक्ट मोमेंट में आए हो, क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। जो सुनने के बाद आप दीवान तेरी थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कर उस गॉड से कहने लगा गॉड मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ तुम कौन हो ये जानने के लिए। आप दीवान तेरी के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ उड़ को जाते हुए जोर से चिल्ला कर दीवान तेरी से कहने लगा अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर मेरे साथ चलो। जो सुनने की अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी भी उस गॉड के पीछे पीछे उस प्लेनेट से बाहर निकल कर आ जाता है। और फिर आप वो गॉड अपने फॉर्म को पूरी तरह से चेंज करते हुए जोर से चिल्ला कर दीवान तेरी से कहने लगा यही मेरा असली फॉर्म है यहाँ पर। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है।
और दोस्तों, मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं, दिव्यांश जी अभी थोड़ा सा शौक को अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं, वो गॉड आप अपने पूरे फॉर्म में आ चुका था, वो कीपी प्लेनेट की फॉर्म में, जिसके सामने दिव्यांश जी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही छोटा दिख रहा था। और फिर दिव्यांश जी उस प्लेनेट की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, तुम्हारा असली फॉर्म यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो सुनने के बाद आप वो गॉड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर दिव्यांश जी से कहने लगा, अगर मैं यानी ये मून गॉड तुम्हें यहाँ पर मार डालता है तो फिर हमारे बॉस सच में बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। और उसी वक्त आप वो गॉड बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए दिव्यांश जी तरफ देखते हुए दिव्यांश जी से कहने लगा, बॉडी टाइप यहाँ पर जीतने का की होता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं, वो गॉड अभी अपने मुंह में अपनी बहुत ज़्यादा पावर को इकट्ठा कर रहा था। अगली को वो गॉड आप दिव्यांश जी के ऊपर आपने उस ब्रेथ अटैक के साथ अटैक कर देता है, जिससे दिव्यांश जी अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं, उस गॉड के ब्रेथ अटैक के वजह से यहाँ पर पेश भी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है और दिव्यांश जी अभी पेश के अंदर घुस चुका था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गॉड पागल की तरह यहाँ पर मुस्कुराया था। सच में दोस्तों, इस गॉड को अभी लग रहा था इसने दिव्यांश जी का फीलिंग सेट कर दिया है। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं, उस गॉड के सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं आने लगा। उसी पर वो गॉड अपने सामने इतना धुआं को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं, दिव्यांश जी ने अभी उस गॉड को अपने एक हाथ से पकड़ लिया था। और उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं, दिव्यांश जी ने भी अपने फॉर्म को चेंज कर लिया था। दिव्यांश जी ने यहाँ पर अपने जायंट 3 मैन फॉर्म में आ चुका था। उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद वो मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं, दिव्यांश जी ने बहुत ज़्यादा आसानी से उस मून गॉड को आपने सिर्फ एक ही हाथों से रोक कर रख दिया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दिव्यांश जी का साइज भी अभी उस मून गॉड की बिल्कुल इक्वल हो चुका था। और फिर आप दिव्यांश जी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा, हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो यहाँ पर, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे साथ इस तरह से मैच करने का। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दिव्यांश जी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं, दिव्यांश जी अभी बहुत ज़्यादा आसानी से उस गॉड की एक आँख को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं, दिव्यांश जी ने अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ उस मून गॉड के शरीर के आर पार उस मून गॉड के शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा जो होल को बना दिया था, जिसके वजह से आप वो मून गॉड यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर जोर से खास रहा था। सच में दोस्तों, दिव्यांश जी ने यहाँ पर एक प्लेनेट को आधा डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं, वो मून गॉड अपनी ग्रेविटी पावर के साथ दिव्यांश जी पर अटैक कर रहा था, जिसके वजह से दिव्यांश जी यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं, दिव्यांश जी के शरीर के ऊपर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ग्रेविटी की प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन अगली पर दिव्यांश जी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस मून गॉड से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर काफ़ी मजा कर लिया है। लेकिन उसी पर आप दिव्यांश जी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं, दिव्यांश जी अभी अपने हाथ के अंदर से अपने शानदार की पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। और उसी पर इस अटैक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये दिव्यांश जी का शानदार पीस देखें। और फिर दिव्यांश जी आपने उस शानदार पीस अटैक के साथ उस मून गॉड पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से उस मून गॉड की पूरी शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो रहा था।
अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती कहते कि वही से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसा लगता है उस मून गॉड के जो मेन शरीर है वो आप यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गॉड यहाँ पर पेश को तोड़ने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ से भागते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा डैमेज इसका पावर यहाँ पर पूरी तरह से इंसेन है। और फिर आप वो मून गॉड अपने पीछे दिव्यांती की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे अभी यहाँ से भागना ही पड़ेगा, सिर्फ बॉस ही इसे यहाँ पर हरा सकता है। लेकिन उसी पल आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने अपने तीर को भेज दिया था उस मून गॉड को पकड़ने के लिए, जिसे देखने के बाद ये मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने अभी बहुत ज़्यादा आसानी से इस मून गॉड के शरीर को अपने तीर के टेंटिकल के मदद से पकड़ लिया था। और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे ऐसा चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही नफरत है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी उस मून गॉड को अपने तीर की मदद से पकड़ने के बाद उस मून गॉड की तरफ देखते हुए उस मून गॉड से पूछने लगा तुम लोग असल में यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग हर जगह पर अलायंस बनाकर यहाँ पर असल में क्या करना चाह रही हो। और फिर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा मुझसे झूठ कहने की कोशिश भी मत करना। आप दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड एक स्टेज पेज बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा हाँ जरूर हम लोग यहाँ पर एरा ऑफ गॉड्स को लाना चाहते हैं। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी अपने हाथ में अपने पहाड़ को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था, जिसके वजह से दिव्यांती के तीर अभी उस मून गॉड के पूरे शरीर को बहुत ही बुरी तरह से जकड़ने लगा था, जिसके वजह से उस मून गॉड के पूरे शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था और वो मून गॉड दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। अगली पर आप दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा मैंने गॉड ऑफ लाइट को लगभग 1 महीने के लिए यहाँ पर टॉर्मेंट किया था, आप देखिए तुम यहाँ पर कितनी देर तो लास्ट कर सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती आपने और भी तीर को उस गॉड की तरफ आगे भेज रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती की इस सारी तीर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दोनों आंखों में अपने क्लीन इंटेंट को अनलिस्ट कर उस मून गॉड की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। लेकिन उसी पर वो मून गॉड का जो बॉस है वो जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा प्लीज़ ऐसा मत करना। और फिर दिव्यांती के सारे तीर उसको बहुत ही आसानी डिस्ट्रॉय करती हुई वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा डायमंड गॉड के लॉर्ड। दोस्तों शायद मुझे अभी ऐसा लग रहा है उस मून गॉड की शरीर के ऊपर उस मून गॉड की जो बॉस है उसने अभी कब्जा कर लिया था। उसी पर दिव्यांती इस पहाड़ को महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप वो मून गॉड का बॉस मून गॉड के शरीर से जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा आप बात करते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा हम लोग तुम्हारे साथ तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा अगर तुम सच में यहाँ पर प्लान के बारे में जानना चाहती हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हमारे प्लान के बारे में बता सकता हूँ। और फिर दिव्यांती की तरफ देखती हुई उस मून गॉड का बॉस दिव्यांती से कहने लगा हम लोग यहाँ पर हेवनली दाव को एक साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी उस मून गॉड की बॉस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप दिव्यांती की तरफ देखती हुई उस मून गॉड की बॉस जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर उस मून गॉड के बॉस की तरफ
दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से फिर से कहने लगा, हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर हेवनली दाव को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मून गॉड का बॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। लीडर अभी दिव्यांती ताप देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ और फिर हम लोग एक साथ मिलकर हेवनली दाव को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती अभी सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर गॉड के लीडर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सारे गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से पूछने लगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? अगली पल आप सारे गॉडों के लीडर की इस तरह की प्रपोजल को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर मून गॉड की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने यहाँ पर बहुत ही आसानी से मेरे सारे तीर को सेता कर दिया है। ऐसा लग रहा है वो अभी उन सभी का लीडर है। उसी वो दिव्यांती आप उस गॉडों के लीडर से पूछने लगा, क्या अभी तुम उन सभी के लीडर हो? जो सुनने के बाद वो गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, क्या मैं सिर्फ यहाँ पर एक एजेंट हूँ और कुछ भी नहीं? यानी दोस्तों इससे भी ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई जरूर है। अगली पर आप गॉडों के लीडर दिव्यांती की तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर दिव्यांती से कहने लगा, पैंथियन को ज्वाइन करो और फिर हम लोग एक साथ कोऑपरेट करते हैं। हम लोग जरूर एक साथ मिलकर यहाँ पर एक नए लीजेंड को कैद कर सकते हैं। जो सुनने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गॉडों के लीडर की तरफ देखते हुए गॉडों के लीडर से पूछने लगा, तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है? सच में दोस्तों दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद मून गॉड आप दिव्यांती से कहने लगा, अभी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ हेवनली दाव सुप्रीम की तरह रूल करता है। हम लोग उसके सामने उसके पेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो सुन के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर गॉडों के लीडर से पूछने लगा, तो फिर क्या ही हो गया? जिसके रिप्लाई में गॉडों के लीडर फिर से मून गॉड के माध्यम से दिव्यांती से कहने लगा, क्या तुमने पहले कभी सोचा है इस यूनिवर्स का एसेंस क्या है? उसी वक्त आप गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा, इस यूनिवर्स के पास अपना खुद का एक एज है। अगली पर आप पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर दिव्यांती से दिव्यांती से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर इतना बड़ा है इसलिए हम सभी को लगता है ये यहाँ पर बाउंडलेस है। सच में दोस्तों यूनिवर्स अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। और फिर दो आंखों के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर दिव्यांती से कहने लगा, हम सभी अभी एक लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर जी रहे हैं जिसका नाम यहाँ पर हेवनली दाव है। दोस्तों तो फिर शायद यहाँ पर इस मांगा के अंदर ये पूरी दुनिया यहाँ पर एक लिविंग बीइंग है, इस थ्योरी को अप्लाई किया जा रहा है और उस लिविंग बीइंग का नाम यहाँ पर हेवनली दाव रख दिया गया है। हमारे सनातन धर्म में इस लिविंग बीइंग को हम लोग लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं। आप गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर क्या सच में हम सभी अभी हेवनली दाव के शरीर के अंदर हैं? और फिर मून को आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पावर को रिलीज करती हुई दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, क्या तुमने पहले कभी सोचा है कि इसलिए हर बार यूनिवर्स यहाँ पर एक मेजर सर्कल के अंदर से गुजरता है जब वो अपनी एक क्रिटिकल पॉइंट तो पहुँच जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, ये यहाँ पर सिर्फ हेवनली दाव के जागने और सोने का प्रोसेस है। अगली पर आप पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर दिव्यांती से कहने लगा, जब यूनिवर्स पूरी तरह से ज़िंदगी से भर जाता है तो वो यहाँ पर जाग रहा होता है,
लेकिन जब वो यहाँ पर सोने वाला है और फिर यूनिवर्स के अंदर चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर अभी डिवाइन तेज से कहने लगा तो पूरे यूनिवर्स जो उसके जागने की वजह से जन्म लिया था वो फिर से यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और खुद को रिबिल्ड करता है। हर एक चीज़ या तो भी वो सारे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जो यहाँ पर सच में सुप्रीम थे वो भी पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यूनिवर्स देखने में बहुत ज़्यादा ही बिजार दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है इस एवोल्यूशन फॉर्म में तेरी के मानव के अंदर इस पूरे बात को हमारे सनातन धर्म से ही लिया गया है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है लॉर्ड ब्रह्मा जब जागते हैं तो वो पूरे यूनिवर्स को कैद करते हैं और जब वो सोते हैं तब लॉर्ड शिवा पूरे के पूरे यूनिवर्स को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर ऐसे ये साइकिल बार बार चलता रहता है और फिर बहुत से ताकतवर बींग्स के अभी एक तरफ भागने के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर डिवाइन तेज से कहने लगा और सिर्फ इसलिए यहाँ पर बहुत से ताकतवर मास्टर भी इस तरह से गिर चुका है। अगली पर आप मून गॉड एक सीरियस स्पेस बनाकर डिवाइन तीर आप देखते हुए डिवाइन तीर से कहने लगा बहुत सारे इनकारनेशन साइकिल से गुजरने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर गॉडों की लीडर अपने सामने तरफ देखते हुए डिवाइन तेज से कहने लगा और फिर उसके बाद ही हमें इस सोचा के बारे में मालूम चला था जब हेवनली दाव फिर से सो जाता है तब हम लोग भी यहाँ पर सोने को चूज करते हैं। अगली पर आप डिवाइन तेज आप देखते हुए गॉडों के लीडर डिवाइन तेज से कहने लगा बहुत सारे इवेंट्स के बाद हम लोगों ने अब हमारी पावर को काफ़ी हद तक गैदर कर लिया है। उसी वक्त गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थी अभी यहाँ पर एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर गॉडों के लीडर बहुत ज़्यादा ही सीरियस और फिर गॉडों के लीडर यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए डिवाइन तेज से कहने लगा आप आखिरकार हम लोग हमारे मूव को कर सकते हैं और हेवनली दाव को मारने के बाद उसके प्लेस को ले सकते हैं। अगली पर आप मून गॉड अपने शरीर के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए डिवाइन तेज से कहने लगा इस बार इस पूरे यूनिवर्स के पावर को गैदर करने के बाद हम लोग जरूर यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाले हैं। सच में दोस्तों इस इनके अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था और फिर डिवाइन तेज आप देखते हुए गॉडों के लीडर डिवाइन तेज से कहने लगा आप आगे बढ़ो और हमें ज्वाइन करो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी एक सीरियस स्पेस बनाकर गॉडों के लीडर की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डिवाइन ती आप अपने स्वर को पकड़ कर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। उसी वक्त आप डिवाइन ती के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद गॉडों के लीडर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर डिवाइन ती आप दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग फिर से देख पाते हैं डिवाइन ती यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुरा था अपने फेस को पकड़ कर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन ती को देखकर ऐसा लग रहा था डिवाइन ती ने अपने पूरे माइंड को खो चुका है और फिर आप डिवाइन ती के इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद गॉडों के लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस स्पेस बनाकर डिवाइन ती की तरफ देखते हुए डिवाइन ती से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर इस तरह से मुस्कुरा रही हो। जो सुनने के बाद डिवाइन ती अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मून गॉड की तरफ देखते हुए गॉडों के लीडर से कहने लगा तुमने सिर्फ अभी कहा तुम यहाँ पर इस चीज़ को फिर से करने वाले हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, इसका मतलब है तुम पहले भी यहाँ पर फेल हो चुके हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन ती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था और फिर आप डिवाइन ती थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए गॉडों के लीडर से कहने लगा मेरे पास यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें ज्वाइन करने का और ऐसे भी मेरे पास इमोर्टल किलिंग के खिलाफ एक गार्ड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन ती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर डिवाइन ती आप अपने हाथ से अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए गॉडों के लीडर से कहने लगा मैं जरूर जल्दी या फिर बाद में इमोर्टल किलिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ और इसीलिए मेरे रास्ते के अंदर आने की साहस भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन ती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। आप उसी वक्त डिवाइन ती की इस तरह की बात को सुनने के बाद
गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर दीवानती से कहने लगा, मैं कभी भी इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करने वाला हूँ। इमोतास अभी मेरा पावर बन चुका है। आप उस गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवानती बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवानती आप फिर से अपने बहुत से तीर उत से मून गोद पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवानती के सारे तीर उत ने अभी मून गोद को चारों तरफ से घेर लिया था। जिस चीज़ को देखने के बाद गौदों के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप गौदों के लीडर मून गॉड के माध्यम से दीवानती तो आप देखती हुई दीवानती से कहने लगा, हम लोग जरूर फिर से यहाँ पर मिलने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शांत दिख रहा था। जो सुनने के बाद दीवानती आप मून गॉड पर अपनी तीर उत की मदद से अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर उस दिन का इंतजार करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली को आप हम लोग पेश के अंदर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लगा था यहाँ पर किसी ने बहुत सारे न्यूक्लियर बम को एक साथ फोड़ दिया है। और फिर आप हम लोग देख पाते उस धमाके के अंदर अभी मून गॉड दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। ऐसा लगा था मून गॉड का पूरा शरीर अभी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाका जो पैसा था वो अभी आसपास के सारे प्लेनेट पर गिर रहा था। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। ऐसा लगता ये यहाँ पर यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो कर सकता था। और फिर आप दीवानती एक सीरियस पीस बनाकर आपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हमें फिर से दागोन प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर नाइन ने दागोन स्नेक अभी एक सीरियस पीस बनाकर आसमान की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर नाइन इधर दागोन स्नेक जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, मास्टर। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइव एसेंस के बारिश हो रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद नाइन इधर दागोन स्नेक बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये तो एसेंस ऑफ लाइफ है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन नेता दागोन स्नेक अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लाइव एसेंस का बारिश अभी आसमान से गिरने की वजह से वहाँ पर मौजूद हर एक ड्रैगन फिर से अपने शरीर को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन बहुत ज़्यादा शौक कर अभी आसमान की तरफ ही देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं नाइन नेता ड्रैगन स्नेक के शरीर के ऊपर जितने भी चोट लगा था वो सारे चोट अभी यहाँ पर धीरे धीरे पूरी तरह से फट रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाइन नेता ड्रैगन स्नेक के शरीर अभी यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक रेड ड्रैगन और एक व्हाइट ड्रैगन पूरी तरह से अपने शरीर को फिर से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक व्हाइट ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर वो रेड ड्रैगन अपने शरीर को पूरी तरह से हील करने के बाद जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरा शरीर आप पूरी तरह से हील हो चुका है। उसी वक्त वो व्हाइट ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस रेड ड्रैगन से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सच में दोस्तों ये दोनों ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन का शरीर भी आप यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था।
और फिर दीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आसमान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं दीम ड्रैगन के सामने दिव्यांती खुद आप आ जाता है और फिर दिव्यांती एक बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर दीम ड्रैगन की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पल दिव्यांती यहाँ बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई दीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई दीम ड्रैगन से कहने लगा, तुम दीम ड्रैगन हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम ड्रैगन खुद एक स्टेज पेश बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, और तुम यहाँ पर डायमंड कोड के किंग हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। आप दीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर दीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई दीम ड्रैगन से कहने लगा, मैंने इसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से बीता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी दीम ड्रैगन के शरीर के ऊपर उसके घाव की तरफ दिख रहा था, जो लाइफ एसेंस की वजह से यहाँ पर हील होने के बाद भी कुछ निशान जरूर रह चुका था। और फिर दीम ड्रैगन आप दिव्यांती की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा, और इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप दीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती भी एक सीरियस फेस बनाकर दीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा ही कोल्ड टोन में दीम ड्रैगन से कहने लगा, इतना स्मॉल तो अभी काफ़ी है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पल दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर दीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई दीम ड्रैगन से कहने लगा, आप मुझे उस स्टोन टैबलेट दो जिसके अंदर अभी वन किया ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस के आखिरी पोर्शन है। उसी में हम लोग देख पाते हैं उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।